चुप रहना मतलब आप खुद की फिजिकल एनर्जी को सेव कर रहे हो, और जब फिजिकल एनर्जी को सेव कर, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी लगती है दोस्त, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट सम सिग्निफिकेंस फॉलो द साइलेंस। खैर, लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, दिन चुप हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अदम्य शक्ति महसूस होगी, ईश्वर महसूस होगा, और फिर से आपकी जिंदगी में वो शक्ति आएगी जो आपको सब कुछ करने के काबिल बना देगी। साइलेंस जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में उन सेल्स में रीजनरेशन होने लगता है जो आपकी मेमोरी के लिए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जिम्मेदार है। आप महसूस करेंगे जैसे आप 10, 15, 20 दिन साइलेंस को फॉलो करते हैं, आपकी मेमोरी में ड्रास्टिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। चाहते हो कि आप जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाओ, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग काम करना, क्योंकि जब तक मुंह बंद नहीं होगा दिमाग काम करेगा ही नहीं। ईश्वर के करीब जाना, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होना लगे, जिंदगी में चमत्कार होने लगे, जो आप चाहें वो मिलने लगे, साइलेंट, ज्यादातर समय चुप रहने का अभ्यास करिए, क्योंकि ये सक्सेस की शर्त है। बी साइलेंट। और चुप रहने का मतलब सिर्फ साउंड प्रोड्यूस ना करने से नहीं है। चुप रहने का मतलब यह है कि मैं फोन के ऊपर भी पंचायती नहीं करूंगा, मैं कॉलिंग भी नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है। प्लानिंग का हिस्सा है चुप रहना। हमें यह समझ लेना है, क्योंकि चुप रहना मतलब आप खुद की फिजिकल एनर्जी को सेव कर रहे हो, और जब फिजिकल एनर्जी को सेव कर, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी लगती है दोस्त, तो आपकी मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल और आपकी सेक्सुअल सारी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन आप कुछ ना कुछ बोल देते हो, घर में बहस शुरू हो जाती है, बकवास शुरू हो जाती है, बैर शुरू हो जाता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में 99% समस्याओं का समाधान चुप रहकर किया जा सकता है। वर्ड फास्टिंग, शब्दों को विराम दो, क्योंकि एक कहावत है, मैं आपको बताता हूं, एक कहावत है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने समय से ला पाऊं, हालांकि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, फिर भी, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट सम सिग्निफिकेंस फॉलो द साइलेंस। खैर, ये देखिए, ये तू स्वत्सर पुण्यम नित्यम मोनेन भुजन्ते, मतलब समझते हैं, संस्कृत है, देवों की भाषा है, हम इंसान हैं, अभ्यास कर रहे हैं उनके जैसे होने का। देखते, whoever can remain silent, जो भी चुप रह सकता है हर एक दिन पूरे साल के लिए, ये हजारों सालों तक स्वर्ग में पूजा प्रार्थना करने से बेहतर है। Follow the silence. Have a smile on your face, but be silence. Because if you really want to make sense, if you really want to create the significance, if you really want to show your presence, follow the silence. क्योंकि यही ईश्वर की भाषा है, मौन और मुस्कुराहट। और ये आंखें बंद करने के बाद अपने आप आने लगता है। जैसे आप आंखें और मुंह बंद करते हैं, अपने आप स्माइल आने लगती है, अपने आप खुशी होने लगती है, अपने आप आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। आप आंखें बंद करेंगे, आपकी जिंदगी में जो अंधेरा आएगा, आपकी आंखों के सामने जो अंधेरा आएगा, वो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए रोशनी से भर देगा। आंखों को और मुंह को बंद करो, मन को शक्तिशाली करो। मन तभी शक्तिशाली होता है जब आप ऊर्जा को खराब करना, वेस्ट करना बंद कर देते हो। मन परेशान हो जाता है, मन कपकपाने लगता है, बेचैनी होने लगती है। फोन देख रहे हो 2 घंटे से, बोले जा रहे हो 3 घंटे से, मन बेचैन होगा, मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी, दृढ़ संकल्पता कमजोर हो जाएगी, और आपको महसूस होगा कि आप बहुत कमजोर इंसान हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, दिन चुप हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अदम्य शक्ति महसूस होगी, ईश्वर महसूस होगा, और फिर से आपकी जिंदगी में वो शक्ति आएगी जो आपको सब कुछ करने के काबिल बना देगी। ये मेरा वादा है, बट फॉलो इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर ये नहीं करेंगे, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट,
जब मौन कोई इंसान धारण करता है, इसको मौन व्रत कहते हैं, यानी चुप रहना। जो आवश्यक है जिंदगी में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, सिद्धि हासिल करने के लिए, और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि, प्रसिद्धि तो सिद्धि की दीवानी है। आज हमारे में से हर एक इंसान अपनी लाइफ में प्रसिद्ध होना चाहता है। प्रसिद्ध होने की शर्त है सिद्धि, और सिद्धि की शर्त है मौन, क्योंकि मौन से मन शक्तिशाली होता है, और जब मन शक्तिशाली होता है तो एक दिशा में काम करता है, वन पॉइंटेडनेस, एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन ही चमत्कार करता है। इस दुनिया पर आप जितने भी चमत्कार देखते हैं, आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, वो ताकतवर और एकाग्र मन का परिणाम है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में कई महान क्रिकेटर पैदा हुए हैं, उसमें से एक MS धोनी भी है। इस इंसान का मुझे सम्मान करना चाहिए। क्रिकेटिंग स्किल्स में ये इंसान बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे, लेकिन फिर ये इंसान चुप रहता है। एक ऐसे खेल में जिसमें हर गेंद पर करोड़ों रिएक्शंस आते हैं, करोड़ों प्रतिक्रियाएं आती है, चुप रहता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है, आपका दिमाग आपके साथ होता है, आप कॉन्शियस होते हैं, और तब ईश्वर भी चाहता है कि आप जीते। और इसीलिए 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में खेलने की ताकत दी ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर धोनी के साथ में थे। साइलेंस, व्हेन यू फॉलो द साइलेंस यू बिकम द विनर, योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग। 2013 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, वो कहता है कि अगर आपको हिप्पोकैम्पल न्यूरोजेनेसिस करना है तो आपको साइलेंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में उन सेल्स में रीजनरेशन होने लगता है जो आपकी मेमोरी के लिए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जिम्मेदार है। आप महसूस करेंगे जैसे आप 10, 15, 20 दिन साइलेंस को फॉलो करते हैं, आपकी मेमोरी में ड्रास्टिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस। भारत को अगर ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है, भौंकते हुए लोग नहीं चाहिए, शेर चाहिए। कि जो आप चुप रहते हैं तभी आपके बोलने का मतलब प्रूव होता है। दहाड़ने वाले लोग ही ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत बना सकते हैं, और दहाड़ वो ही सकता है जिसे खामोश रहना आता हो। हर वक्त बड़बड़ाने वाला इंसान कभी दहाड़ नहीं सकता दोस्त। दहाड़ने की शर्त है चुप रहना। अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाओ, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग काम करना, क्योंकि जब तक मुंह बंद नहीं होगा दिमाग काम करेगा ही नहीं। मैं देखता हूं कई लोगों बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा, खत्म हो गए। उनकी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेथ हो चुकी है। और जिस भी इंसान की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेथ हो गई, वो इंसान कभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बन नहीं सकता, जिंदगी में कुछ महान नहीं कर सकता। अरे खाना खाकर जीना कौन सी बड़ी बात है। भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन तो कोई भी कर लेता है दोस्त, जानवर भी करता है। भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिसका मन शक्तिशाली होगा, जिसका विचारों के ऊपर कंट्रोल होगा, जिसका मुंह बंद रहेगा, जिसकी आंखें बंद रहेगी, वो कुछ सिग्निफिकेंट काम करके दिखाएगा, कुछ नया काम करके दिखाएगा, वो नई सोच के साथ में आगे बढ़ेगा, वो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनेगा। आगे देखते हैं, क्योंकि एक बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई अगर ऐसा कहे कि दुनिया में कौन सी ऐसी क्रिया है जिससे हम बहुत शांत हो सकते हैं, सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ईश्वर की भक्ति हो सकती है, ईश्वर प्रसन्न हो सकता है, हमारी जिंदगी के सारे काम हो सकते हैं, एकमात्र क्रिया है जो आपको ईश्वर के करीब ले आती है, उसका नाम है मौन।